जीवन में विचार से कर्म का जन्म होता है और कर्म से कर्म फल का जन्म होता है। विचार, कर्म और कर्म फल, यही जीवन की एक यात्रा है जो लगातार नियमित निरंतर गति या प्रगति करती रहती है। मगर विचार और कर्म, इन दोनों के प्रति एकाग्रता, सजगता, जागरूकता और सात्विकता, इस विषय में हर कर्ता, भोक्ता या दृष्टा को आत्मचिंतन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हमारे विचार और हमारा कर्म अन्य लोगों को घर, परिवार, समाज, संसार, गांव, गली, मोहल्ला, देश और दुनिया, इन सब को बाद में प्रेरित या प्रभावित करेगा। लेकिन हमारे विचार और हमारे कर्म सबसे पहले कर्ता और भोक्ता को प्रभावित या प्रेरित करते हैं। यानी कि विचार का और कर्म का पूरा प्रभाव सबसे पहले विचार करने वाले कर्ता और कर्म करने वाले भोक्ता पर पड़ता है। इसीलिए हर साधक को या हर होश में रहने वाले, होश की यात्रा तय करने वाले ईश्वर के उपासक या साधक को हमेशा पारिवारिक, सांसारिक, सामाजिक ग्रस्त जीवन जीते हुए विचार के प्रति और कर्म के प्रति और कर्म फल के प्रति हमेशा होशपूर्ण, जागरूक, सजग, एकाग्र और साक्षी भाव में रहने और जीने की परम आवश्यकता है। अब कर्म की अलग अलग गतियां हैं। कर्म और एकाग्रता, कर्म और सजगता, कर्म और जागरूकता और कर्म और सात्विकता, ये कर्म के विषय में अलग अलग चिंतन के विषय है। विचार और कर्म दोनों के प्रति जागरूक होना, होशपूर्ण रहना, सजग होना, सात्विक होना, सतोगुणी होना, यह परम आवश्यक है। क्योंकि कर्म अगर सात्विक होगा और सतोगुणी होगा तो ही साधक की आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति संभव है। हम क्रूर, निर्दयी, राक्षसी, तमोगुणी, तामसिक बुरे कर्म करके हम अपने मन को, बुद्धि को, विचार को, अंतःकरण को, चित्त को शुद्ध नहीं कर सकते। क्योंकि जितने हमारे कर्म शुद्ध होंगे उतने हमारे विचार शुद्ध होंगे, और जितने विचार शुद्ध होंगे उतने हमारे कर्म शुद्ध होंगे। और कर्म और विचार दोनों शुद्ध, सात्विक और सतोगुणी होंगे तो हम हमेशा के लिए हमारी देह में बह रही अदृश्य मन की ऊर्जा, प्राण की ऊर्जा और चेतना की ऊर्जा को सात्विक सतोगुणी दिशा में लेकर जाएंगे। क्योंकि जो दृष्टा है या जो दिखता है वह कर्म दिखता है, और दुनिया में जो दृष्टिगोचर होता है वह पंच तत्वों की देह दिखाई देती है। विचार एक सूक्ष्म घटना है, लेकिन यह सूक्ष्म घटना पूरे संसार को, पूरी देह को, पूरी दुनिया को चलाती है। लेकिन कर्म का जन्म विचार से होता है, और विचार का जन्म ही पंच ज्ञान की इंद्रियों से होता है, और पंच ज्ञान की इंद्रियों के जरिए ही पंच तत्वों की बनी हुई देह कर्म करती है। इसीलिए जब भी हमारे मन में कभी भी कहीं भी कोई भी विचार आता है तो विचार के प्रति विचार करना ही होशपूर्ण रहना है, सजग रहना है। विचार को न स्वीकार करना है न अस्वीकार करना है। जो विचार जिस रूप में आता है उसको सहज, सरल, साक्षी भाव से स्वीकार करना ही साक्षी भाव की यात्रा है, दृष्टा भाव की यात्रा है। लेकिन एक सांसारिक ग्रस्त व्यावसायिक साधक हमेशा संसार में रहता है, घर, परिवार, समाज, संसार में रहता है। तो घर, परिवार, समाज, संसार में रहने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा, हमें कर्ता बनना पड़ेगा, हमें भोक्ता बनना पड़ेगा। लेकिन कर्ता और भोक्ता बनते हुए और हम रहना और जीना प्रारंभ करें तो हम मात्र एक अभिनय के तौर पर संसार में रहेंगे और जिएंगे, और कर्म के फल से, उसके मोह और आकर्षण से हमेशा मुक्त रहेंगे।
अगले विषय में हम जीवन दर्शन यात्रा में बात करेंगे कि कर्म की एकाग्रता क्या है, कर्म की सजगता क्या है, कर्म की जागरूकता क्या है और कर्म की सात्विकता क्या है, और कर्म की किस किस दिशा में क्या गति हो सकती है। इसके विषय में विचार और कर्म के विषय में हमें पूर्ण रूप से जागरूक, सजग और होशपूर्ण रहने और जीने की आवश्यकता है। क्योंकि एकाग्र तो बगुला भी होता है, लेकिन बगुले की एकाग्रता तालाब में या नदी में मात्र उस मछली को पकड़ने के लिए, मछली को मारने के लिए होती है। लेकिन हमारी एकाग्रता किसके लिए है? कर्म के पीछे भाव क्या है, कौन से कर्म की क्या गति होगी, और जो कर्म हम कर रहे हैं या क्रिया कर रहे हैं वो किस भाव से कर रहे हैं। कर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाव। कर्म दुनिया में दिखता है और भाव कर्म के पीछे हो रहा है। तो हम दुनिया कर्म देख रही है और ईश्वर और हम हमारे भाव के बारे में जानते हैं। तो कर्म के साथ में हमें हमारे भाव के बारे में, विचार के बारे में बहुत ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता है। मित्रों, वर्तमान में मैं दिवाली के छुट्टियों में, अवकाश में, मैं मेरे गांव रोहिड़ा में हूँ, जन्मभूमि में हूँ, और यहीं से मैं आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का समापन करता हूँ। मैं दिनेश्वर माली बहुत बहुत धन्यवाद आपका देता हूँ और तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।